हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं WBJE 2025 के लिए। अगर WBJE के अंदर में आपको अपने मार्क्स बूस्ट करना है ट्रिक्स एंड चीट कोड से जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर टॉप के कॉलेजेस पहुंचने हैं, तो आपको इस चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। WBJE के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर में मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने खुद ने यार 100,000 रैंक लाया था WBJE में। 849 मेरी GMR मेरी रैंक आई थी और जादवपुर यूनिवर्सिटी भी मेरे को मिल रहा था। मैंने JEE मेन के थ्रू NIT त्रिची में एडमिशन लिया था और ये चीज मैंने किया था ट्रिक्स एंड चीट कोड से। 2 बार 100+ का स्कोर मैंने अचीव किया WBJE में आउट ऑफ 200, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर माना जाता है 100+। मैंने 2016 में भी किया 100+ का स्कोर अचीव। 110 नंबर के आसपास मेरे आए थे और 2017 में जो है मेरे 105 नंबर के आसपास आए थे। पहले मेरी रैंक कुछ 2400 समथिंग थी और फिर 2017 में मेरी जो रैंक थी वो कुछ 849 समथिंग थी, राइट। सो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना चाहते हो मेरे से WBJE के लिए 2025 में, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर टॉप के कॉलेजेस फोड़ना चाहते हो, तो हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है WBJE के लिए स्पेशली हमारा बैच चल रहा है। इसके अंदर में आपको वीकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको मेंटरशिप कॉल्स मिलती है आपकी मेरे साथ डायरेक्टली। आप मेरे साथ सजेशंस ले सकते हो, बातें कर सकते हो, टिप्स ले सकते हो, एक्सपीरियंसेस आप जान सकते हो कैसे आपको क्या चीजें करनी है। वीकली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट्स मिलेंगे जिसमें आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। WBJE एग्जाम में आपको अगर अपने स्कोर को बढ़ाना है, लेट से आपका स्कोर 25, 30, 40, 50, 60 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है, अगर आपको 80+ लेकर के जाना है, जादवपुर यूनिवर्सिटी का सपना पूरा करना है या फिर टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड से आप बहुत सारे नंबर बढ़ा सकते हो। सो आपको इस बैच के अंदर में एनरोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 तारीख तक आपके पास में इस बैच के अंदर में 50% डिस्काउंट है, तो आप 2499 में इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 4999, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करो, पूछ लो, उसके बाद में आप जो है इसमें एडमिशन ले लो। काफी बढ़िया कोर्स चल रहा है, काफी ज्यादा आपको यहाँ पर हेल्प होगा। जितना ज्यादा आप लेट करोगे इसमें एडमिशन करने में, उतना ज्यादा आपका ही यहाँ पर नुकसान होने वाला है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले कुछ ट्रिक्स। तो ट्रिक्स दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने WBJE के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लिए हैं आपके सामने। तो मैं उसमें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि ट्रिक्स किस तरीके से अप्लाई होता है, तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से हमारे पास में लगता है और उसको आप किस तरीके से बूस्ट करने में यूज ले सकते हो। सो आप देखो यहाँ पर तुक्का ट्रिक्स फॉर WBJE, तुक्का ट्रिक्स फॉर WBJE 2025, तुक्का ट्रिक्स फॉर WBJE 2025। सो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको तीनों सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सो मैथ्स का आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट -1, -6 2 tangents आर ड्रॉन टू द एक पैराबोला है y² = 4x, एंगल बिटवीन द 2 tangents आपको यहाँ पर पूछा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर पा रहे हो तो कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन को छोड़ देते हो। हमारा टैक्टिक्स क्या है, हम अपने नंबर कैसे बढ़ाते हैं, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें आप ना डायग्राम अप्रोच लगा सकते हो। आप इसका डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो इस तरीके से क्या करो, इस तरीके से आप क्या करो, ऐसे ड्रॉ कर लो, थोड़ा सा ऐसे ना आप ड्रॉ कर लो। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये -y एक्सिस हो जाएगा। ऐसे आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लो। ये आप ले लो 1 2 3 4, इस तरीके से आप ले लो, समझ रहे हो। यहां पर आप ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक ले लो, चलो, क्योंकि -6 है ना। तो यहां पर आप ले लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर आएगा आपका -1, -6 यहां पे आएगा रफली, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है -1, -6 का। प्लॉट कर लो आप ऐसे -1, -6। अब यहां से टैंजेंट बनाना है, 2 टैंजेंट बनेगा किस पे, पैराबोला पे। पैराबोला कौन सा है, y² = 4x। तो पैराबोला हमारे पास में है y² = 4x का। इसको आप ड्रॉ कर लो, एक रफ डायग्राम बना लो। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो y आएगा +-2। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y आएगा +&-2। और अगर आप x की वैल्यू यहां पर लेते हो 4 तो y आएगा आपका +-4। तो x की वैल्यू अगर आप लेते हो 4 तो y आएगा आपका +4 and -4, ठीक है। तो कुछ डायग्राम हमारा देखो कैसा बनेगा। इस तरीके का हमारा एक रफ पैराबोला आप यहां पे बना सकते हो। इस तरीके से आपने इसकी प्लॉटिंग कर ली, ठीक है। अब -1, -6 से आपको टैंजेंट्स बनाने हैं, तो एक रफ टैंजेंट्स आप देखोगे कैसा बनेगा। एक तो टैंजेंट ऐसा बनेगा, यहां से ऐसा जाएगा, और दूसरा क्या होगा हमारा, ये कुछ इस तरीके से हमारा है ना। तो दूसरा टैंजेंट हमारा कुछ आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होने वाला है इधर और इधर, ठीक है।
और फिर कहीं पर जो है, कहीं इस पोजीशन पे जो है टैंजेंट बनेगा। एक रफली हमने यहां पर जो है एक प्लॉटिंग यहां पर कर ली कि भाई ये हमारे पास में इस तरीके से जाएगा और ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से जाएगा। अब आप देख सकते हो ये एंगल कितना है, अब आप देख सकते हो ये एंगल हमारे पास में कितना है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो रफली आप देख सकते हो ये 90 डिग्री के आसपास का एंगल बनेगा। डायग्राम हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, आप फील करके देख सकते हो, ये थोड़ा सा ऐसे और फिर ये थोड़ा सा ऐसे 90 डिग्री के आसपास का ये एंगल हमारे पास में बनेगा, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे होता तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा क्योंकि पैराबोला तो ऐसे कर्व जाता है ना और वो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन यहां से नहीं होगा, थोड़ा सा टिल्टेड लाइन ऐसे होगा, तभी वो टैंजेंट बनना पॉसिबल है। और यहां से भी थोड़ा सा टिल्टेड है, यहां भी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो 90 डिग्री हमारा जो ऐसे होता है, ऐसे 90 डिग्री होता है, वो थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो गया, यहां से ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो गया, यहां से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो 90 डिग्री का यहां पर जो आपको एंगल यहां पर फील आएगा कि आप यहां पर तुक्का मार सकते हो, एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स, ठीक है। आप देखो बाकी ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। पहला ऑप्शन देखो आपका π/3 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री से ज्यादा ही लग रहा है काफी, ठीक है। π/4 कम हो गया, π/6 और कम हो गया, 30 डिग्री से तो कहीं ज्यादा लग रहा है ना, समझ रहे हो। 30 डिग्री कैसा होता है आपका, 30 डिग्री ऐसा कुछ हो जाएगा, 45 डिग्री कुछ ऐसा हो जाएगा, 60 डिग्री कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री कुछ ऐसा है। तो ये बड़ा एंगल अपने को दिख रहा है, ये एंगल काफी बड़ा अपने को दिख रहा है, यस और नो, राइट। सो आप यहां पर एक तुक्का मार सकते हो π/2 ऑप्शन डी, जो कि आपका सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, इसका अगर आप डी ऑप्शन तुक्का लगाते हो तो आपको यहां पर पूरे नंबर मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपको 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे, कौन से सेक्शन का है यहाँ पर, बट आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। और रिस्क बहुत ही कम है इसमें, गलत होने के चांसेस कम से कम है, ठीक है। बहुत रेयर चांस होगा कि 60 डिग्री आंसर आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो उससे क्लोज है, बट अदरवाइज मोर और लेस मोर देन 90% चांस है कि आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो इस तरीके से जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तब आपके नंबर बढ़ते हैं एग्जाम में। कौन से क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, कैसे तुक्का लगाना है, माइंडसेट आपकी कैसे डेवलप होगी, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें कोर्स में मैं आपको करके दिखाता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ आपको सारी चीजें समझाता हूँ। और लेटेस्ट पेपर्स और लेटेस्ट क्वेश्चंस आप कवर करते हो उसके अंदर में कोर्स में, तो आपका पीवाईक्यूज भी कवर हो जाता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल चला जाता है। और बिकॉज WBJE में पिछले कुछ टाइम से आपका कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, कम नंबर पे आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल रहा है, तो पिछले कुछ सालों से बच्चे हमारे बैचेस के थ्रू, बहुत सारे बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच जा रहे हैं, इसीलिए आपके लिए बैच एनरोल करना इतना ज्यादा जरूरी है, राइट। और क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम कैसे तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मारने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि सही आंसर आए, कई बार आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का मारते हो, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आप लेट्स से 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट करके गेसिंग वर्क कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि आपका रिस्क प्रॉपर मैनेज रहता है। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको दे रहा है 2 चार्ज है और दोनों की वैल्यू है -q, ठीक है, और वो है -a,0 और a,0 पे। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में सीन है, ये मान लो a,0 है और ये मान लो -a,0 है, और यहां पर हमारे पास में क्या है, 2 चार्जेस हैं। तो यहां पर एक -q चार्ज है और यहां पर एक -q चार्ज है, और कह रहा है कि एक चार्ज है +q हमारे पास में ओरिजिन पे, तो ये हमारा ओरिजिन है और यहां पर एक चार्ज है +q, ठीक है। और कह रहा है कि एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन अब +y मान लेते हैं हम, ठीक है, ये +y मान लेते हैं और ये हम फिर ऑटोमेटिकली -y हो जाएगा, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट अगर हम देंगे इस चार्ज को, तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे, मान लो यहां पहुंच गया, तो क्या होगा, ये जो है 2 नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अगर है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ जाएगा, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो नीचे की तरफ आएगा, है ना। इसका मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट y की तरफ देने से फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा डायरेक्शन, राइट। तो अब एग्जैक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी वो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के देखना पड़ेगा, कंपोनेंट्स वगैरह लेकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है, फोर्स कितना है, और दोनों का फिर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अगर आपको उतनी मैथ्स उतनी फिजिक्स नहीं भी आती है तो भी आप एटलीस्ट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पॉजिटिव दिए हुए हैं, राइट। द फोर्स एक्टिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू -y और -1/y, वो डिपेंड करता है सॉल्व करके आएगा क्या आएगा, ठीक है। बट एटलीस्ट आप नेगेटिव वाले में से तुक्का मारो, एटलीस्ट आप बी और डी में से तुक्का मारो, देयर इज अ 50% चांस कि आपका यहां पर आंसर सही होगा। इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, इफ इट्स अ सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, गो फॉर द गेस, राइट। सो यहां पर क्या हमारे पास में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक बार आप सॉल्व करके देख लेना, आंसर की ये दिया हुआ था, मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया है, ठीक है, बट ए और सी नहीं होंगे, फॉर श्योर एलिमिनेटेड। एक क्वेश्चन और आप देखो, केमिस्ट्री का यहां पर है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। आप अगर वेबसाइट पे भी चले जाओ, WBJE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 2022 का आप क्वेश्चन पेपर निकालो, वहां पर भी आप देखोगे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट कैसा टाइप का है,
R1 by R2 इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है और R2 by R1 इक्वल्स टू 1/4 दिया हुआ है, ये दोनों सेम ही तो हो गया ना। पहला ऑप्शन जो है और ऑप्शन सी जो है दोनों सेम ही हो गया। R1 by R2 अगर 4 है तो उसका उल्टा करोगे तो R2 by R1 आपका 1/4 आएगा। तो ये दो ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकते हैं? चांसेस आर वेरी लेस। ठीक है, तो गलती से ये दोनों ऑप्शन हम लोग यहां पर एलिमिनेट कर लेंगे। ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये होगा, एक होगा तो फिर दूसरा भी होगा। समझ रहे हो बात को? तो एग्जामिनर ने जिसने क्वेश्चन बनाया या मिसप्रिंट हो गया या कुछ भी कर दिया, क्वेश्चन बनाई गड़बड़ है, वॉट एवर इट इज, बट आपके ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी अच्छी है। जैसे मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने दो ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया। अगर मेरे को तुक्का मारना होगा इसके अंदर में तो मैं ए और सी में तो नहीं मारूंगा ना, क्योंकि सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं तुक्का अगर मारूंगा तो बी और डी में मारूंगा। अब बी और डी में मैंने देखा भाई कि हीलियम प्लस जो है उसमें Z बढ़ जाता है। Z बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है रेडियस कम हो जाएगा, तो R2 विल बी अ लेसर वैल्यू देन R1। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो R2 by R1 इक्वल टू 1/2, ऑप्शन डी वो ज्यादा बढ़िया है कंपेयर टू ऑप्शन बी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ऑप्शन डी को तुक्का लगा लूंगा। अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता है, फॉर्मूला अगर आपको नहीं भी पता है, R जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, R इक्वल्स टू R प्रोपोर्शनल टू n² by Z, ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, Z की वैल्यू बढ़ने से R कम हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तो भी बेसिक कॉमन सेंस तो आपके पास में है कि भाई हीलियम हो गया तो हमारे पास में जो वो है कि भाई अंदर में वो क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो भी सारी चीजें वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास में न्यूक्लियस के अंदर में तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, पास आ जाएंगे। तो ये बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। बेसिक साइंस हम लोग क्लास 9-10 में इतनी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भाई ट्रेंड क्या रहता है, नीचे जाने पे, ऊपर जाने पे, आगे जाने पे, सारी चीजें है ना, हम लोग सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेसिक सी कॉमन सेंस से भी आपको फील आएगा कि जैसे हाइड्रोजन से हम हीलियम पे जाएंगे, ठीक है, हालांकि यहाँ पे हीलियम प्लस है, राइट, क्योंकि बोर मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है, बट स्टिल बिकॉज द चार्जेस बिकम्स मोर, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हीलियम प्लस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गिनती उतनी ही रहेगी जितनी हाइड्रोजन की है, बट स्टिल द अट्रैक्शन फोर्सेस हैव बीन इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई द रेडियस विल बी लेसर। तो ये कॉमन सेंस से भी आप देख सकते हो कि भाई R2 की वैल्यू R1 से कम रहेगी, तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर तुक्का मार सकते हो। ठीक है, और ऑप्शन ए और सी आप इसलिए एलिमिनेट करोगे क्योंकि दोनों सेम ही दिया हुआ है। तो या तो फिर दोनों हो, बट क्योंकि सिंगल करेक्ट में है तो दोनों होने के चांसेस कम है। तो ऐसे आप जुगाड़ बुद्धि लगा के ना ऑप्शंस को एग्जाम में आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आप ऑप्शंस को यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ए और सी, देखो अगर ए होगा तो फिर सी भी होगा, तो बेटर है कि आप उनमें से तुक्का मारो ही मत, या तो आपको बोनस मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप की कोई चीज हो सकती है। ठीक है, सिंगल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है तो हम यहां पर डी को तुक्का मारेंगे, नॉट ए नॉट सी, और बी तो वैसे भी टेक्निकली गलत है, राइट। सो ये मैंने आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन यहां पर दिखाया WBJ की PYQs में, सारे ऑफिशियल क्वेश्चंस थे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए WBJ के लिए आ रहे हैं आगे। ये हमारा रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स है, 10 तारीख तक आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% का आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको, पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे जाके आपको बस डिटेल्स पढ़ना है, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। कोई भी क्वेरी आती है हमारी टीम को व्हाट्सअप करके पूछना है, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनरोल करो, बहुत अच्छा बैच चल रहा है, बहुत बेनिफिट आपको यहाँ पर होगा, बहुत सारे नंबर आप बढ़ाओगे और मेरे जैसे आप भी 100,000 रैंक जो है वो अचीव कर पाओगे। चलो बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।